रमज़ान आ चुका है, महंगाई भी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। हमेशा की तरह हम दिखावा कर रहे हैं, हम सब लोग गरीबों का कोई ख्याल नहीं कर रहे। गरीब इस वक्त केला नहीं खा सकता, माल्टा नहीं खा सकता, अमरूद नहीं खा सकता, कोई फ्रूट जो है उसकी दस्तरस में नहीं है इस वक्त। खाने के अलावा गरीब आदमी जो है वो इस ईद पे अपने बच्चों को कपड़े लेके नहीं दे सकेगा। अब रमज़ान का जो पैकेज दिया जा रहा है वो भी आपको पता है, उसमें ना दाल है ना और इस तरह की चीज़ें जो कि बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो अगर दिया भी जा रहा है तो चंद हज़ार का वो पैकेज है, उससे क्या होना है किसी का, और वो कितना अरसा जो है रमज़ान में सहरी और अफ्तारी कर सकेगा कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली जो है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस्म पुरसी का आलम है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, जो कि ऑफिशियल फिगर्स हैं। मेरे ख्याल में तो चूँकि मैंने तालीम पे बहुत काम किया पाकिस्तान में, तो 3 करोड़ से ऊपर बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता असल में। इसी तरह इस मुल्क के अंदर मिनिमम वेज जो है इस वक्त वो 30 से 35 हज़ार बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि 20 हज़ार 15 हज़ार में काम करते हैं, और ना कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है किसी को, ना पेंशन मिलती है। मतलब कोई बूढ़ा हो जाए तो वो क्या करेगा, वो तो बेचारा अब अपने बाल बच्चों के रहमो करम पे होगा, और बाल बच्चे भी इससे और गरीब हो चुके होंगे तो उनका बनेगा क्या। लोग जानवरों की सतह पर रह रहे हैं। ये इस रमज़ान में ये आलम है कि लोग बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, अस्पतालों में जाते हैं, उनको कोई रमज़ान पैकेज में दवाई तो मिलती नहीं है। इसी तरह इस मुल्क के अंदर तालीम का ये हाल है कि लोग अपने बच्चों को वो टाटों के जो स्कूल है वहाँ पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा नहीं रहे वो तो मैंने आपको बताया है, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनका भी ये हाल है कि बड़े होकर नौकर, ग़ुलाम और मुलाजिम बनेंगे, वो क्या करेंगे। इसके अलावा हमने जितनी नस्लें बर्बाद की हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसे तमाम इलाकों को डेवलपमेंट ना दे के, ग्रोथ ना दे के, जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान बड़े बड़े शहर जो हैं, उनसे अलावा उनके जो शहर हैं छोटे या कस्बे हैं या गाँव हैं, उनके अंदर हमने लोगों को जानवरों की तरह रखा हुआ है। और वो लोग जो हैं वो वोट तक जो है बरादरी के ऊपर देते हैं, या वो देते हैं इस बात पे कि अगर कोई पैसे दे दे, थोड़े से बिरयानी की प्लेट पे भी वो वोट दे देते हैं। उनको पता होता है किसी ने हमें देना तो कुछ है नहीं। सारे हुक्मरान जो हैं वो इसी तरह के हैं। हुक्मरान तबका जो है वो हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है, हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने आज तक, और लोग खरबपति अरबपति हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो तमाम सियासतदान जो कि हुकूमत में आते हैं, जब हुकूमत से निकलते हैं तो उनके जो असासे हैं उनमें कई गुना इजाफा हो चुका होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या चाहे वो हुकूमत में हो। इसका मतलब यह है कि आपका पूरा का पूरा जो सियासी ग्रोह है वो पैसा बनाने पे लगा हुआ है। आपको कोई ऐसा नहीं इंसान मिलेगा जिसके पैसे वापस गए हों नीचे की तरफ, और वो उसने खिदमत की हुआ कि अवाम की, इसलिए उसके पैसे चले गए हों क्योंकि वो तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है या अच्छी औरत है कि उसने आगे गरीबों के लिए इतनी खिदमत की कि उसने अपना कारोबार तबाह कर लिया और उसके पैसे नीचे चले गए, गरीब के ऊपर हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने बुरे हालात हैं, लोग ये बता रहे हैं दूसरों को, मतलब अवाम को, जो सियासी लोग हैं, कि जी बहुत बेहतरी आ रही है, बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर कर्ज़े जो हैं वो हम वापस नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान के अंदर IMF का प्रोग्राम आएगा, ये उसी की तरह जब पहले होता था कि लोग पैसे बनाएंगे उससे और आम पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की भी सहूलियात आम इंसान चाहता है वो उसको नहीं मिलनी, ना तालीम की, ना इलाज की, ना रोज़गार की, ना इज़्ज़त की, ना उसको थाने कचहरी में कोई इज़्ज़त मिलेगी, ना उसके लिए कोई इस मुल्क के अंदर पुरसाने हाल होगा जब भी वो परेशानी में आएगा। जब भी वो कमज़ोर इंसान जो है वो अपनी कमज़ोरी महसूस करेगा तो उसको ये सब सियासतदान भी याद आने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसने इनको वोट दिया था, इन लोगों को वोट दे के वो इस हालत में इस वक्त आज है। मैं बार बार कहता हूँ कि सियासी जद्दोजहद के लिए आम लोग मुनज़्ज़म हो, मिडिल क्लास के, गरीब लोग, मज़दूर, किसान, मेहनत कश, ये सब तमाम लोग, ये जो मुरीदैन हैं पीरों के, ये सारे लोग अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ें। अब ये खुद आके सियासी जद्दोजहद में हिस्सा लें। अगर ये नहीं लेंगे तो पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। और रमज़ान में जिस तरह की मुनाफ़िकतें हम देख रहे हैं आज, कि लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खाली इबादत करके दिखा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ख्याल कोई किसी का नहीं कर रहा। गरीब लोग बेचारे उसी तरह मारे मारे फिर रहे हैं जिस तरह पहले फिरते थे। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, लोग पैसे बना रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो हर क्राइसिस के अंदर पैसा बनाने का मौका होता है, इसी तरह हर रमज़ान के अंदर भी, हर मजहबी त्यौहार में भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से पैसा कमाने का मौका होता है, और लोगों को जाने नहीं देते। हुकूमत भी कुछ नहीं करती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, लोग महंगी चीज़ें बेचते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो मज़हब करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि हम सब अपने अपने मज़हब पे कारबंद हैं। मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और मैं समझता हूँ कि
बाकी लोग भी जो हैं, कोई हिंदू हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई मसीही हो सकता है, कोई बरेलवी, देवबंदी, शिया, ये सब हो सकते हैं, अहले सुन्नत हो सकते हैं, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं है, एक दूसरे का ख्याल करना, गरीब इंसान को इंसान समझना, उसको ये ना समझना कि ये मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजिम नौकर है और उसके लिए सियासी जो आपका मंजरनामा उसको तब्दील करना पड़ेगा। अगर सियासी मंजरनामा अमीरों के हाथ में रहेगा, जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज़ के हाथ में रहेगा, सियासी पीरों मुर्शिदों के हाथ में रहेगा, बड़े बड़े जो खानवादे हैं कबायली सरदारों के हाथ में रहेगा, ये सब लोग वडेरे इस मुल्क को चलाते रहेंगे, तो आम इंसान के लिए इस मुल्क में किसी किस्म का कोई फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। और ये बात मेरी लिख लें कि ये रमज़ान भी बाकी तमाम रमज़ानों की तरह हमारी मुनाफ़क़तों को लेके साथ आखिरकार चला जाएगा।